क्या छांगुर संग सरकारी बाबू पुलिस वालों ने काटी मौज? क्या कोर्ट स्टाफ भी बाबा के लिए कर रहा था काम? एटीएस का खुलासा, सबूतों से हिल गया देश। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की शांत गलियों में एक शैतानी साजिश पल रही थी। धर्म की आड़ में अवैध धर्मांतरण का एक विशाल नेटवर्क, जिसकी जड़ें खाड़ी देशों तक गहरी थी, जिसका सरगना था जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। सुनने में भले ही ये किसी धार्मिक बाबा जैसा लगे, लेकिन इस नाम के पीछे छुपा था एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने न सिर्फ करोड़ों की विदेशी फंडिंग को भारत में खपाया, बल्कि अपने इस नापाक मिशन में सरकारी कर्मचारियों, कोर्ट स्टाफ, जनप्रतिनिधियों और बिचौलियों तक को अपने साथ मिला लिया। ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं है, बल्कि ये एक संगठित अपराध सिंडिकेट की कहानी है, जहां पैसा, पावर और पाखंड का खतरनाक कॉकटेल तैयार हो रहा था। जांच एजेंसियों के रडार पर आते ही छांगुर बाबा की एक एक परतें खुलनी शुरू हो गई हैं, और जो खुलासे सामने आए हैं वो दहला देने वाले हैं। शुरुआती जांच में ही सामने आ गया कि छांगुर बाबा की सांठगांठ 50 से अधिक लोगों से थी, जिसमें से कम 30 तो स्थानीय लोग ही शामिल थे। इनमें ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान और तो और न्यायालय के कर्मचारी और उनके परिजन तक शामिल थे। जी हाँ, ये वही लोग जिन पर न्याय की जिम्मेदारी है, लेकिन वो भी इस काले दलदल में फंसे थे। राजेश उपाध्याय नाम के कोर्ट बाबू की पत्नी तक को संदिग्ध फंडिंग में हिस्सेदार बनाया गया था। कल्पना कीजिए, न्याय के मंदिर में बैठकर कानून के नाम पर काली कमाई का बंटवारा हो रहा था। लेकिन इस कहानी का सबसे खौफनाक और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब खाकी वर्दी पर लगे दाग सामने आते हैं। सूत्रों के मुताबिक छांगुर बाबा के इस काले साम्राज्य में पुलिस के कुछ रक्षक सीधे तौर पर इसमें शामिल पाए जा रहे हैं। एक पुलिसकर्मी को तो पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। नाम है अब्दुल रहमान सिद्दीकी। मौजूदा वक्त में गाजियाबाद क्राइम ब्रांच के प्रभारी इंस्पेक्टर थे, लेकिन ड्यूटी बाबा की सेवा में कर रहे थे। इंस्पेक्टर पर आरोप है कि उन्होंने छांगुर बाबा के करीबी बदर अख्तर सिद्दीकी की लंबे समय तक मदद की। छांगुर बाबा के गुर्गे के खिलाफ आई शिकायतों को इंस्पेक्टर ने न सिर्फ दबाया, बल्कि शिकायतकर्ताओं को डरा धमका कर चुप भी करा दिया। इंस्पेक्टर मेरठ के रहने वाले हैं और बताया जा रहा है कि छांगुर बाबा के बेहद करीबी हैं। ये तो खुलासे सिर्फ शुरुआत है, आगे कहानी में और भी धमाकेदार खुलासे बाकी हैं, क्योंकि एक छोटी सी मछली जो एक बड़े तालाब में फंसी है, सवाल पैदा कर रही है। क्या इस पूरे रैकेट में बड़े पुलिस अधिकारी भी शामिल थे? ये मामला अब सिर्फ एक अपराधी की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, ये पुलिस महकमे के भीतर घुसे भ्रष्टाचार के नासूर का पर्दाफाश भी है। क्योंकि जांच में आगे पता चला है कि छांगुर बाबा की खाड़ी देशों में कितनी गहरी पैठ थी, जहां से लाखों करोड़ों की विदेशी फंडिंग आती थी। इन पैसों का इस्तेमाल वो सिर्फ धर्मांतरण के लिए नहीं करता था, बल्कि अपने स्थानीय प्रभाव को बढ़ाने और अवैध नेटवर्क को फैलाने में भी करता था। उसने अपने दो खास गुर्गों नवीन और महबूब को 50 करोड़ रुपए तक की जमीन खरीद फरोख्त की खुली छूट दे रखी थी। कई सौदे तो सिर्फ जुबानी तौर पर किए गए थे। इससे पता चलता है ये कितनी बड़ी खौफनाक साजिश थी। इससे डरावना खुलासा तो तब हुआ जब पता चला कि छांगुर ने अपराधियों की जमानत खर्च तक उठाए, खासकर उन अपराधियों के जो एक खास समुदाय से जुड़े थे। ये सीधे तौर पर आपराधिक तत्वों को संरक्षण देने और न्याय प्रणाली को प्रभावित करने का मामला है। इसी बीच एटीएस के एक गवाह को धमकाने के मामले में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, जो बताता है कि ये नेटवर्क कितना खतरनाक और खौफनाक था। आयकर विभाग ने इसी साल फरवरी में एक संदिग्ध लेन देन रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें छांगुर की काली कमाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए। अब इस रिपोर्ट के आधार पर दोबारा विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है, जिससे उसके काले धन का पूरा साम्राज्य खुल सके। आज राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ साथ एसटीएफ और एटीएस भी इस मामले की हर परत को खंगाल रही हैं। प्रशासन का साफ कहना है, ये सिर्फ धर्मांतरण का मामला नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध फंडिंग नेटवर्क का हिस्सा है, जिसने सामाजिक ताने बाने को भीतर से खोखला किया। जांच एजेंसियों का फोकस अब उन लोकल नेताओं, अफसरों और बिचौलियों की पहचान पर है, जिन्हें छांगुर बाबा ने अपने मिशन में साधनों और पैसे के दम पर शामिल किया था। क्या खाकी वर्दी पर लगे इस दाग को धोया जा सकेगा? क्या इस काले साम्राज्य के सभी चेहरे बेनकाब होंगे? और क्या छांगुर बाबा की एक छोटी सी चिंगारी पूरे पुलिस महकमे में आग लगा सकती है? ये एक ऐसी कहानी है जहां हर बीतते दिन नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अभी गिरफ्तारियों का दौर बाकी है उन वर्दीधारियों का सलाखों के पीछे पहुंचना जो बाबा के काले कारनामों में शामिल थे। फिलहाल जिस तरीके से छांगुर बाबा को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।